कि खुली आंखों से मक्खी नहीं निकली जाती। अगर आपको पता है कि आपकी चाय में मक्खी है और आपको दिख रही है, तो आप चाय फेंक देंगे या मक्खी निकालेंगे, आप चाय पिएंगे नहीं। पाकिस्तान ने खुली आंखों से मक्खी निकली, क्योंकि जो पाकिस्तान के उस समय जो स्ट्रेटेजिक आपके जो लोग थे, जो पॉलिसी आपकी फ्रेम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक, क्या उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि एक दिन अमेरिका चला जाएगा और ये जो जिहादी पाले ये अमेरिका अपने साथ थोड़ा ना लेकर जाएगा। सही कह रहे हैं। जब हम चाट खाते हैं ना चीमा साहब, जो चाट जब पाकिस्तान में भी खाते में रिवाज होगा चाट खाने का, तो दोना होता है ना, जो पत्ता होता है उसका, जिस पत्ते में चाट मिलती है, उसको घर पे लेके थोड़ा ना आते हैं। तो अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन अमेरिका वोक अप एंड दे सडनली रियलाइज कि हाँ, टेररिज्म भी कोई चीज होती है। क्योंकि देखिए, वहां पे हजारों किलोमीटर दूर कोई काला आदमी मर रहा है, कोई भूरा आदमी मर रहा है, किसको क्या फर्क पड़ता है? गोरे को थोड़ा फर्क पड़ता है। वो तो ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक कर दिया, देन सडनली दे वोक अप, यहाँ देन वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। हालांकि इंडिया और अमेरिका का तो बहुत बड़ा कोऑपरेशन है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, सिर्फ कोऑपरेशन नहीं है, दिस इज अ रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज इनसिक्योर? एंड बिफोर दैट आपको पता है राजनाथ सिंह साहब ने भी इस पे बात की थी और उन्होंने अपने कंसर्न शो किए थे। सो देयर इज अ क्वेश्चन व्हाई ही इज इनसिक्योर अबाउट दिस डेवलपिंग पाकिस्तान यूएस रिलेशन। जी चीमा साहब, सिर्फ इंडिया ने नहीं, अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ट्वीट्स देखें, उनके आप कमेंट्स देखें, और बाकी यूएस के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कमेंट करे हैं, इनफैक्ट जनरल पीटर्स के आप कमेंट्स देखें, जो उनके पेंटागन के या उनके, तो दे हैव ऑल एट वन पॉइंट इन टाइम पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट वी आर इन अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये बात ट्रम्प ने तो बोली थी कि हमसे इतना पैसा ले लिया और हमें धोखा दिया है। तो डॉक्टर जयशंकर ने कोई नई बात नहीं बोली। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई नया कोई आपके सामने डिश पेश करी है, वही पुरानी चीज है। अमेरिकन भी यही कहते आए हैं, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट भी यही कई बार कह चुका है, उनके व्हाइट हाउस से ये बातें आ चुकी हैं, बिकॉज ट्रम्प वॉज द प्रेसिडेंट। एंड अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज है सर, वो लगभग एक ही रहती हैं, कोई भी प्रेसिडेंट आए, द डायरेक्शंस आर सिमिलर मोस्टली। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें इनसिक्योरिटी की बात नहीं है। जो आप कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक जमाने में हुआ करती थी, और एक जमाने में बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। देखिए साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाऊं चीमा साहब। यस अमेरिका को अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अगर हम यूरेशिया की बात करते हैं, ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, राइट, इन तीनों में क्या अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है? अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान रास्ता था अफगानिस्तान जाने का। पाकिस्तान का जो सारा गेम था, दैट वाज बिल्ट अराउंड इट्स लोकेशन, इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दैट नाउ अमेरिका हैज एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। इसलिए आप देखिए ना, डायरेक्टली रादर देन सेइंग कि इंडिया क्यों इनसिक्योर हो रहा है, इंडिया को तो बोलना था उसके खिलाफ, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि ये जो भी अमेरिका ने हेल्प करा फाइनली, देखिए, इंडिया का ये भी मानना है कि अमेरिका अलाउड पाकिस्तान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर बिकॉज उस समय आपकी जरूरत थी अफगानिस्तान में अगेंस्ट द सोवियट्स। ये अमेरिका का भी मानना है, और आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अमेरिकन से दिस। दूसरी चीज ये है कि हम लोग कहते रहे अमेरिका को कि कश्मीर में टेररिज्म है, कश्मीर में टेररिज्म है। अमेरिका ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं। जब अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन अमेरिका वोक अप एंड दे सडनली रियलाइज कि हाँ, टेररिज्म भी कोई चीज होती है। क्योंकि देखिए, वहां पे हजारों किलोमीटर दूर कोई काला आदमी मर रहा है, कोई भूरा आदमी मर रहा है, किसको क्या फर्क पड़ता है? गोरे को थोड़ा फर्क पड़ता है। वो तो ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक कर दिया, देन सडनली दे वोक अप, यहाँ देन वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। तो देखिए, ये पूरा जो रिलेशनशिप है, और मेरे काफी पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन दिस एंटायर सो कॉल्ड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल चीमा साहब। इट हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारे लिए काम करो। और ये मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुशर्रफ साहब ने खुद बोला है कि वो जिस रेजिमेंट के थे, एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के उन्होंने बयान दिया कि लेडी जर्नलिस्ट है, यूट्यूब में इंटरव्यू है, वो लेडी जर्नलिस्ट को खाना खाते वक्त इंग्लिश में वो बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, और मुशर्रफ साहब ने बोला था कि मेरे खुद के लोग, मेरे एसएसजी के लोग, मेरी रेजिमेंट के लोग अफगानिस्तान गए हैं एज मर्सनरीज इन द फर्स्ट अफगान जिहाद 79 to 89 के बीच में, फर्स्ट अफगान जिहाद में दे हैव गॉन। So the entire relationship with Pakistan has always been transactional. So no, I don't think it is fair to say that India is insecure. इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है साहब, अपने हमारे चैलेंजेस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम परफेक्ट हैं,
हमारे भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन चीमा साहब ऐसा है कि टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट इंडिया को जो बोलना था वो बोल दिया। इंडिया, देखिए, इंडिया का एक मानना है कि पाकिस्तान के, अब देखिए ना, पाकिस्तान में, अब मैं आपको छोटी सी बात आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तिहाई मुल्क पानी के नीचे है, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, 10 किस्म की परेशानियां पाकिस्तान में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फिर भी कश्मीर की बात करेगा वो करना है, इट्स पार्ट ऑफ स्टेटेड पॉलिसी, राइट? तो भारत का मानना है कि अगर उनका प्राइम मिनिस्टर जाकर कश्मीर की बात करेगा, तो फिर अगर अमेरिका हथियार देगा पाकिस्तान को, वो हथियार जो है, वो वेपन्स हैं, पाकिस्तान को वो कॉन्फिडेंस देंगे कि कश्मीर में दोबारा टेररिज्म शुरू करो। दैट इज द वे इंडिया लुक्स एट इट। इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान हमें अटैक कर देगा या पाकिस्तान हमारे ऊपर बम मार देगा, नॉट दैट, और इवन दैट यू विल use these F-16s. Maybe the defense ministry feels that you will use these F-16s against us, but I don't think that is the real case. इंटेंट और कैपेबिलिटी की जो हमने एक बार पहले भी आपकी शो में बात करी थी चीमा साहब, बात वो है कि आज की तारीख में पाकिस्तान इतना कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान, और मैं आपको इंडियन माइंडसेट बताता हूं जो एमईए में है या एमओडी में है। ये माइंडसेट है कि आजकल पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान अच्छा हो गया या पाकिस्तान ने कश्मीर का हाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान और मसाइल से घिरा हुआ है, जिस दिन वो मसाइल सॉल्व हो जाएंगे पाकिस्तान फिर कश्मीर में करेगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा मेरे साहब, मैंने सारा नोट डाउन कर रहा था। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, द पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हैज बीन ट्रांजैक्शनल। मैं आई जस्ट बाय दिस, आपका ये जो पर्सपेक्टिव, और ये हम शुरू से कह रहे हैं, ये जो आपने अफगानिस्तान की मर्सनरीज की बात या मुशर्रफ की बात की, तो वो तो हम अमेरिका के साथ मिलके करते रहे ना। मतलब वो तो है ही है, वो तो अमेरिकन मानते हैं उसको। और बल्कि आपको याद होगा, हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वो इम्पोर्टेड अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, हमने वो पाकिस्तान में ला दिया, और फिर हम बाद में इन सबको छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए और कहा भाई हम जा रहे हैं, तुम लोग आपस में इन फॉर्म्स के साथ, मुजाहिदीन के साथ डील करो। दी अमेरिकन इस हद तक एक जिम्मेदारी को, वो अपनी गलती को समझते भी हैं, लेकिन वो मुद्दा हम पे पड़ गया, क्योंकि माड़े साहब पंजाबी में कहते हैं ना, कमजोर थे, तो वो सारा कुछ हम पे। सऊदीज ने अपने मुजाहिदीन हमारे पास भेजे, अमेरिकन ने अपनी सारी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में सारा जहाज का करिकुलम तैयार होता था मेजर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में। सो वो तो वो मानते हैं, लेकिन आई एग्री विद यू कि उस वक्त का जो रिलेशनशिप था वो अमेरिकन समझते हैं कि ये हमने किया था, लेकिन हमारी गलती थी कि हम उसको समझ ना पाए, हमें उसको अंडू करना चाहिए था। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरे से? जी, मैं ये कह रहा था कि ना, देखिए, बात यह है कि अमेरिका भी इसको ट्रांजैक्शनल देखता है। पाकिस्तान को ऐसा जरूर लगा कि यार आप छोड़ के हमें चले गए। अमेरिका तो 8-10 हजार किलोमीटर दूर रहता है, उसको तो जाना ही था सर। उसने कौन सा प्लॉट लेके वहां पे रावलपिंडी में रहना था अमेरिका ने? अमेरिका को तो एक ना एक दिन वापस जाना ही था चीमा साहब। इट्स ट्रू, है ना? चाहे अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में, जी, उनका घर अलग है। अब जॉन है या क्रिस्टोफर है, उसने तो वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क जाना है, जॉन क्रिस्टोफर ने। उसने कौन सा रहना है वहां पे काबुल में? तो एक ना एक दिन, और कोई भी ऑपरेशन अनलिमिटेड नहीं होता, कोई भी ऑपरेशन विदाउट एंड डेट नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है। तो आ गई, वो चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, और ये जिस तरीके से जो जिहाद, ये वहाबी इस्लाम आया और जिहाद करा, तो इसीलिए क्या होता है कि इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जब पाकिस्तान कहता है ना कि वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, जब पाकिस्तान कहता है, तो इंडियन थिंक टैंक्स पे फिर ये बात होती है कि पर आपने खुली आंखों से, एक हमारे यहाँ कहावत है, हिंदी में कहते हैं कि खुली आंखों से मक्खी नहीं निगली जाती। अगर आपको पता है कि आपकी चाय में मक्खी है और आपको दिख रही है, तो आप चाय फेंक देंगे या मक्खी निकालेंगे, आप चाय पिएंगे नहीं। पाकिस्तान ने खुली आंखों से मक्खी निकली, क्योंकि जो पाकिस्तान के उस समय जो स्ट्रेटेजिक आपके जो लोग थे, जो पॉलिसी आपकी फ्रेम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक, क्या उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि एक दिन अमेरिका चला जाएगा और ये जो जिहादी पालेंगे, ये अमेरिका अपने साथ थोड़ा ना लेकर जाएगा। सही कह रहे हैं। जब हम चाट खाते हैं ना चीमा साहब, जो चाट जब आप पाकिस्तान में भी खाते हो, रिवाज होगा चाट खाने का, तो दोना होता है ना, जो पत्ता होता है उसका, जिस पत्ते में चाट मिलती है, उसको घर पे लेकर थोड़ा ना आते हैं।